हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में ये हमारा लास्ट लेक्चर है रियल नंबर्स का। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है वो लास्ट थ्योरम को देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज में आपको जो है वो प्रूफ करना था कि रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 रैशनल है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ईजीएस्ट वे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मान लेंगे हम लोग कि लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अब जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था रियल नंबर्स के कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो वैसे नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q क्या होने चाहिए, p और q होने चाहिए इंटीजर्स। p और q होने चाहिए इंटीजर्स और q जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही सेम चीज़ करेंगे कि अगर हमने माना कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, a बाई बी के। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही a इज इक्वल टू रूट 2 भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि हमने कहा कि a एक इंटीजर है, b भी हमारा एक इंटीजर है। तो कोई एक फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए b की वैल्यू हमने ले ली 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2√2। अब a हमारा इंटीजर है, तो क्या 2√2 क्या एक इंटीजर है? सर बिल्कुल नहीं सर, किसी भी एंगल से इंटीजर नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा कि हेंस रूट 2 is not an irrational number as it contradicts our assumption। तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। जो भी बुक में स्टेटमेंट लिखी होगी वो इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मेरा काम था आपको कंसेप्ट समझाना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका एक और टाइप क्या है आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन, दैट इज 3 + 2√5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना। तो मान लिया हमने कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, रैशनल है। तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब हमने क्या किया, इस 3 को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, यानी कि 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। एलसीएम लिया हमने, तो a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b, और इधर 2√5 था। अब हमने क्या किया, b को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। तो b इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2√5। अब सपोज क्या करो, कुछ वैल्यूज मान लो। ठीक है, जैसे कि ऐसे तो आपको पता है ना कि a बाई बी माना है, तो a और b दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, तभी तो रैशनल होंगे ना भाई। और b जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में जाके, वहाँ पे एग्जाम में जाके लिखना पड़ेगा कि a और b इंटीजर्स होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। अब मान के चलिए हमने कोई भी वैल्यू मान ली, जैसे कि b की वैल्यू मान ली हमने 1। ठीक है, सॉरी, a की वैल्यू मान ली 1 और b की वैल्यू भी मान ली 1। तो b इज इक्वल टू 1 है। हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। और a है हमारा 1 - 3, ठीक है, अपॉन 2√5। तो 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2√5। ठीक है, -2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो √5 इज इक्वल टू -1। ये कभी हुआ है क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस आवर जो हमने जो अजम्पशन माना था वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट से, हमारे रिजल्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे करके आपको प्रूफ करना होगा। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं आपका काटेगा। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि आपको जो है इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।